नमस्कार, सिडनी से हमारी ये स्पेशल कवरेज में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो रन युद्ध। रन युद्ध में आज बात करेंगे सिडनी में खत्म हुए प्रैक्टिस सेशन पे। इस प्रैक्टिस सेशन से क्या कुछ निकल कर सामने आया है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। विराट कोहली ने एक बार फिर नेट्स में सबसे अच्छी बल्लेबाजी की और ये देखकर वाक़ई बहुत अच्छा लग रहा था कि विराट कोहली जैसा बल्लेबाज जो इतने सालों से क्रिकेट खेल रहा है, उतनी ही शिद्दत के साथ नेट्स पर पसीना बहाते नज़र आए और मानो मेलबर्न में जो कुछ उन्होंने किया उसको भूल के एक नए सिरे के साथ वो सिडनी के मैदान पर उतरना चाहते हैं। ठीक वैसा ही हाल रोहित शर्मा का था, जो पहले मैच में इस वर्ल्ड कप के नहीं चले, लेकिन दूसरे मैच में न सिर्फ वो अपने लैग को पाना चाहते थे, बल्कि साथ ही उस टच को भी वो ढूंढ रहे थे जिस टच के लिए रोहित शर्मा जाने जाते हैं। के राहुल ने भी बैटिंग की, साथ ही दिनेश कार्तिक, ये कुछ ऐसे नाम है जिन्होंने नेट्स पर घंटों पसीना बहाया। वहीं 6 भारतीय खिलाड़ियों ने आराम किया, यानी कि जिनमें से 3 पेस बॉलर्स थे, अर्शदीप सिंह, शमी और शमी के अलावा भुवनेश्वर कुमार और हार्दिक पांड्या के साथ अक्षर पटेल। ये कुछ ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने आराम करना पसंद किया। वहीं टीम के 9 खिलाड़ी मैदान पर आए। ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन था ये, लेकिन ये प्रैक्टिस सेशन देखकर वाकई ऐसा लगा कि इस टीम में जीत की भूख है और ये टीम कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। खास तौर से जिस तरह का वेदर इस समय ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल रहा है, जहां पर हर पल मौसम बदल रहा है। अभी मैं सिडनी में हूँ, ओवरकास्ट कंडीशंस हो गई हैं एक बार फिर, और ऐसे में एक एक पॉइंट की क्या वैल्यू है, शायद ये भारतीय टीम समझती है। फिर वो चाहे मैच नेदरलैंड से हो या दक्षिण अफ्रीका से हो, आपको हर मैच में अपना 100% देना ही पड़ेगा। इस प्रैक्टिस सेशन को लेकर बातचीत करेंगे। दक्षिण अफ्रीका को जो अंक बांटना पड़ा, उससे भारतीय टीम को कितना फायदा होगा, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सबा करीम है, हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी इस समय जुड़ चुके हैं। सबा भाई, जो पहला सवाल तो यही कि कल ट्रैवल डे था, आज ऑप्शनल प्रैक्टिस, लेकिन ऑप्शनल प्रैक्टिस में सारे सीनियर खिलाड़ी आए। जो नहीं आए उनमें से ज्यादातर तेज गेंदबाज थे। क्या भारतीय टीम क्या संकेत देना चाह रही है और आप क्या समझ रहे हैं? उनको ये समझ आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में एक तो वेदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, इस लिहाज से वो एक एक कोई भी अंक बांटने के लिए मुझे लग रहा है मजबूर नहीं है, इसीलिए नेदरलैंड हो या चाहे बड़ी टीम हो, वो उसी शिद्दत के साथ तैयारी कर रहे हैं। राजकुमार सर, आप कैसे देख रहे हैं? क्या दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो एक अंक बांटना पड़ा, जिम्बाब्वे के खिलाफ जिस तरह दक्षिण अफ्रीका से एक एक अंक बढ़ गया उसमें बारिश की वजह से, उसकी वजह से भारतीय टीम का सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग अब तय माना जा सकता है अगर वो नेदरलैंड्स को हरा देते हैं। तो क्या ये एक बड़ी वजह है कि वो चाहते हैं कि पहले इस सेमीफाइनल में अपनी जगह सिक्योर कर लें, और इसी वजह से सीनियर खिलाड़ी खासतौर से एक संकेत देने के लिए प्रैक्टिस सेशन में आए कि भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हरा दिया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बाकी के मैचों को वो हल्के में ले लें। बिल्कुल राजीव, ये बहुत इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है और अब ये फॉर्मेट ऐसा है जिसमें कभी भी कोई भी उलटफेर हो सकता है। हमने पहले भी टूर्नामेंट में देखे हैं किस तरह वेस्ट इंडीज जो 2 बार की चैंपियन टीम थी वो बाहर हो गई। तो कहीं बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता भारत कॉम्प्लेसेंट होने का। और जो भी टीमें वर्ल्ड कप खेलने आई हैं वो शानदार टीमें हैं, इंटरनेशनल टीमें हैं। और जो नीचे से भी आई हैं, भले आप नीदरलैंड की बात करें, क्वालिफाई करके वो आए हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करके वहां पर पहुंचे हैं। तो आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते किसी भी टीम को इस फॉर्मेट में, क्योंकि 2-3 ओवर इधर उधर होते हैं और मैच हाथ से निकल जाता है। और कमबैक का चांस इसमें बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फॉर्मेट इतना छोटा है। तो अच्छी बात है कि सभी सीनियर खिलाड़ी वहां पर मेहनत करते दिखे और टीम लगा कि फोकस्ड है टीम अगले मैच के लिए। और भारत को जरूरत है मैच टू मैच तैयारी करने की, और बिल्कुल भी अभी से सेमीफाइनल का नहीं सोचना है। पहले आप एक मैच जीतिए, उसके बाद अगले मैच की सोचिए। और बिल्कुल ठीक बात है कि फास्ट बॉलर्स को थोड़ा रेस्ट कराया गया। ये बहुत लंबा फॉर्मेट नहीं है जिसमें 4 ओवर ही गेंदबाजी करनी होती है। फिर भी फास्ट बॉलर्स को थोड़ा सा आराम की जरूरत होती है, क्योंकि काफी स्ट्रेस करते हैं। हमारे साथ रितेंद्र सोढी हैं, वो भी बहुत मेहनत करते थे जब वो खेलते थे। मैं उनको देखता था, मेरे अंडर 19 में थे, तो बहुत मेहनती क्रिकेटर थे ये। तो इसीलिए फास्ट बॉलर्स को बहुत पर आपने उनको ब्रेक दिया नहीं कभी भी राजकुमार, इसी वजह से कमर की हालत हो गई है सोढी जी की। अगर आप सही समय पर वर्कलोड मैनेज करते तो ये हालत नहीं होती सोढी की। अभी भी उसी रफ्तार के साथ गेंदबाजी करते हुए नजर आते। ये गलती आपकी है। और आज आप दर्शकों के सामने ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपकी गलती की वजह से सोढी की ये हालत है, क्योंकि कमर टूट पड़ी है इस समय। नहीं, उस समय चलन नहीं था सबा ऑप्शनल प्रैक्टिस का। ये चलन अभी आया है, नहीं तो वाकई में मुझे इनको
वो इतना ध्यान रखना चाहिए था इनका, बहुत जरूरी था ये कि भारत ने एक आपने शानदार आपने ध्यान ऑलराउंडर वही है कि जल्दी आपने खो दिया। आपने 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 ध्यान से विराट कोहली के ऊपर दिया और किसी के ऊपर दिया नहीं। अगर आप सोडी जी के नहीं ऊपर देते तो देखिए भावुक भी हो रहे हैं, आंखों में आंसू आ गया सोडी जी के। पसीना पसीना। नहीं। तो अच्छी बात है, खैर वापस हम इंडियन टीम पर आते हैं कि अच्छी बात है कि वहां पर फास्ट बॉलर्स रिलैक्स कर रहे हैं और फ्रेश होकर अगले मैच में उतरेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है उनको। और शानदार गेंदबाजी की है, और बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है कि हम जिस डिपार्टमेंट को हम थोड़ा हल्का समझ रहे थे कि भारतीय फास्ट बॉलिंग थोड़ी हल्की है, लेकिन शानदार प्रदर्शन किया है सभी फास्ट बॉलर्स ने। तो और ये देखकर राजीव, जैसे आप बता रहे हैं कि बैट्समैन बहुत शिद्दत से बल्लेबाजी कर रहे थे, तो सुनकर अच्छा लग रहा है और खुशी होती है कि भारतीय टीम बिल्कुल अच्छी तरह से फोकस है, डिटरमिन्ड है इस वर्ल्ड कप में अच्छा करने के लिए। और मुझे पूरी आशा है कि बहुत शानदार रिजल्ट आएंगे इस बार। चलिए रितेंद्र से सवाल है, इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ इस समय सिडनी क्रिकेट ग्राउंड मेरे ठीक पीछे है, और बहुत ही ऐतिहासिक ग्राउंड है। यहाँ पर कई रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम पर हैं, कई रिकॉर्ड्स विराट ने भी यहाँ पर बनाए। और ऑस्ट्रेलिया जब भी आप आए और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड आए तो एक अलग सी फीलिंग आती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ ये बहुत ही हिस्टोरिकल ग्राउंड है। और खासतौर से ये जो ग्रीन एरिया आप मेरे ठीक पीछे देख पा रहे हैं, ये वो ग्रीन एरिया जो ओल्ड क्लब हाउस के नाम से जाना जाता है। यानी इस स्ट्रक्चर को कभी यहाँ पे बदला नहीं गया सिडनी में। सालों साल से मैंने भी सिडनी में कवर किया, लेकिन राजकुमार सर भी आए हुए हैं ओल्ड क्लब हाउस के बारे में। इस बातचीत से पहले वो बोल भी रहे थे कि यहाँ पे बड़ा अच्छा एक लॉन्ग रूम है, जहाँ से आप मैच बड़े अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। वहां हम सब घूम के आए भी। बहरहाल रितेंद्र, रोहित शर्मा और के राहुल का फॉर्म पहले मैच में हम सब ने चलिए इसलिए जाने दिया कि चलिए पहला मैच है, लेकिन आज जो नेट सेशन हमने देखा वो थोड़ा सा मुझे भी मेरा कॉन्फिडेंस हिला है थोड़ा सा, क्योंकि बहुत अच्छा नेट सेशन नहीं रहा रोहित शर्मा के लिए भी और ना ही के राहुल के लिए। काफी बार बीट हुए, एक पाकिस्तान के लंबे कद के गेंदबाज को बुलाया गया था नेट सेशन पे, उन्होंने कई बार आउट भी किया। दिनेश कार्तिक का भी यही हाल कुछ ऐसा था। कितना जरूरी है इस समय आप देख रहे हैं नेदरलैंड्स के खिलाफ अच्छा स्कोर करना टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों के लिए, रोहित हो या राहुल हो या सूर्य कुमार यादव हो या दिनेश कार्तिक हो? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए राजीव, सबसे पहले तो अभी जो राजकुमार जी और साबा बात कर रहे थे और साबा कह रहे थे मेरी कमर टूट गई है, तो साबा भाई कमर बिल्कुल ठीक है, रिटायर्ड लीग्स बहुत हो रही हैं, तो मेरे चांसेस आप कम मत कीजिए। तो लेकिन जी हाँ, अगर हम बात करें राजीव, देखिए विराट कोहली ही हैज बीन अ चैंपियन। हम पिछला मैच जीते हैं, आपको विराट कोहली को देना होगा। लेकिन अगर आप वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं तो आपके सारे बल्लेबाज रोहित शर्मा, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, दे हैव टू ब्लेज ऑल सिलेंडर्स। देखिए पिछले मैच में देखिए वी हैव टू एक्सेप्ट, किस्मत भी हमारे साथ थी। विराट कोहली अकेले मैच को कहां से कहां ले गए, जहां पे ऐसा लग रहा था शायद हम चारों खाने पस कर दिए जाएंगे, लोगों ने टीवी बंद कर दिए थे, और जब टीवी खोला तो विराट कोहली का उजाला और उनका सूरज निकला हुआ था। तो अब जरूरी है, आपने जैसे अभी कहा, आपने नेट सेशन देखा है, चिंता का विषय नजर आ रहा है। अगर रोहित की बल्लेबाजी आपने वहां देखी है, केएल राहुल की देखी है, दे हैव टू रियली किक इट अप, बिकॉज अब नीदरलैंड्स के साथ मैच है, हल्का मैच है, हमें जीतना चाहिए। लेकिन अगर हम वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं, इनको बड़ी फॉर्म पकड़ना होगा। और केएल राहुल का जो फॉर्म है राजीव, ये चिंता का विषय है, क्योंकि अब ये वर्ल्ड कप में ही नहीं, आउट ऑफ कलर्स लग रहे हैं, काफी देर से आउट ऑफ कलर्स लग रहे हैं। तो अब इनसे बातचीत की जरूरत है, क्या चेंज किया जाता है, क्या राहुल को ड्रॉप किया जाता है, ये देखना है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जिस कॉन्फिडेंस को हासिल कर बैठी है, वर्ल्ड कप हम जीतेंगे। चलिए सभा भाई, क्योंकि नेट सेशन हमने देखा और मेरे ठीक पीछे ये ओल्ड क्लब हाउस आपने भी, सभा भाई आप भी आए यहाँ पर, आपने भी देखा है। हिस्टोरिकल यादें हैं सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की, और हमेशा एज अ क्रिकेट फैन, एज अ क्रिकेट जर्नलिस्ट जब भी आते हैं एक अलग सी फीलिंग आती है यहाँ पर आके। क्या इंडियन टीम को भी कुछ ऐसी फीलिंग आ रही होगी कि ये वो जगह है जहाँ से वापस टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज नए पा सकते हैं? रोहित शर्मा, के राहुल, दिनेश कार्तिक, ये सभी थोड़ा स्ट्रगल आज भी कर रहे थे नेट सेशन पे। क्या रीजन आप देख पा रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया काफी दिनों से है ये बल्लेबाज, कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, या विराट ऐसी बल्लेबाजी कर दे रहे हैं कि बाकी के बल्लेबाज थोड़े हल्के लग रहे हैं? देखिए राजीव, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा स्थान है जहां पर भारतीय क्रिकेटर्स को मजा आता है खेलने में, और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी जगह है जहां पर भारतीय खिलाड़ियों ने, भारतीय क्रिकेटर्स ने अपने प्रदर्शन की बदौलत
अपना मान और सम्मान बढ़ाया है, और इसी वजह से भारतीय क्रिकेटर्स का बहुत ज्यादा सम्मान है ऑस्ट्रेलिया में। अब रही बात करंट इंडियन बैटिंग लाइनअप की, देखिए हम लोग मैच जरूर जीत गए हैं, पर अब ये समय आ गया है कि थोड़ा हम लोग और विश्लेषण करें कि हमें और क्या कौन कौन से एरिया है जहां पर इम्प्रूव करने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात, हम लोग सब पैनल पे यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के हम 2 टॉप ऑर्डर को अगर हम आउट कर देंगे, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को, तो मैच एक तरह से खत्म हो जाएगा। ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान उसके बावजूद 160 रन बनाए। ये पाकिस्तान ने भी दिखाया कि उनके पास भी मिडिल ऑर्डर में है जो रन बना सकते हैं। वहां पर सोचने की जरूरत है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि 2 टॉप ऑर्डर आउट करने के बाद हम लोगों ने पाकिस्तान को 160 रन क्यों बनवाने दिया। कहां पर हमारी हमारी गलतियां हुई, हम लोगों ने कहां पर उस प्रकार से दबाव नहीं बढ़ाया। एक और बात यहाँ पर सोचने वाली ये भी है राजीव, कि हमारे जो विकेट्स लिए हैं, हार्दिक पांड्या आपके जो 6th बॉलिंग ऑप्शन है, उन्होंने 3 विकेट लिया है, और वहां से थोड़ी बहुत पाकिस्तान की कमर टूट गई। तो इन सब बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। 160 रन जिस तरह का विकेट था एमसीजी का, मेरे हिसाब से ये मैच हमें 17 या 18 ओवर में मैच जीत लेना चाहिए था, पर वो हो नहीं पाया क्योंकि हमने 4 विकेट बहुत जल्दी खो दिए पावर प्ले में ही। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान इस वजह से उठता है। इसी वजह से बहुत जरूरी है कि भारत को थोड़ा बहुत इंट्रोस्पेक्शन करना होगा कि हमारा टॉप ऑर्डर क्यों क्लिक नहीं किया, क्या विकेट की वजह से नहीं हो पा रहा है, या दबाव की वजह से हम लोग खेल नहीं पाए। तो आने वाले समय में कई सारे मैचेस आएंगे जहां पर आपकी स्थिति ऐसी होगी। इसीलिए बहुत जरूरी है कि भारत थोड़ा बहुत विचार विमर्श करे अपने बल्लेबाजों के ऊपर, खुद इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए इंडिविजुअल लेवल पे भी, तभी हम आगे इंप्रूव करेंगे। आप बात कर रहे हैं केएल राहुल, रोहित शर्मा की, दोनों के पता है कि यहाँ जिस तरह के विकेट मिलते हैं, मिल रही हैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में। अब एमसीजी में अलग विकेट, तो हो सकता है सिडनी में जो मैच हो वहां पर अलग किस्म का आपको विकेट मिले, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी ताकि इस तरह की स्थिति फिर से ना हमें वापस नहीं देखने को मिले। तो इन सब बातों पर जरूर भारतीय टीम को ध्यान देना होगा राजीव। बिल्कुल। और यहाँ पर क्योंकि वेदर की बात हम बार बार कर रहे हैं, मैं एक बार फिर आपको दिखाऊं क्योंकि वेदर कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। जिम्बाब्वे और जो दक्षिण अफ्रीका का मैच हुआ, 1-1 अंक वहां बढ़ गया, जबकि दक्षिण अफ्रीका बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे था। मैं एक बार चाहूंगा मैं आपको वेदर अगर दिखा पाऊँ थोड़ा सा यहाँ पे, अगर आप देखें यहाँ ये किस तरह से वेदर यहाँ पे चेंज हो रहा है लगातार। और देखिए राजीव, एक बात और है वेदर यहाँ पे कि मैं यहाँ पे वही ऐड करना चाहता हूँ कि जो मैचेस भारत के हैं, या तो क्वालिफायर्स के साथ जैसे कि नेदरलैंड्स हो गए या जिम्बाब्वे हो गए, इन सब के सामने अगर आपके रेन शॉर्टन मैच हो जाते हैं, मैच नहीं होता है, तो वो बहुत बड़ा झटका होगा, जैसा कि जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका के मैच में हुआ। तो ये 2-3 मैचेस में अगर मौसम ठीक रहे तो भारत के लिए काफी अच्छा होगा। तब मुझे यकीन है कि भारत आसानी से क्वालिफाई कर सकता है सेमीफाइनल स्टेज के लिए। एक आपने सभा भाई जो कहा उसके पीछे एक जो आपने रीजन दिया, शायद इंडियन टीम आज बैटिंग भी कुछ इसी तरह कर रही थी कि अगर शॉर्टर फॉर्मेट हो, यानी 5 ओवर 8 ओवर का मैच हो जाए, तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। वो बैटिंग में आज झलक रहा था हमें। क्या आप ये रीजन देख रहे हैं कि वो भारतीय टीम कतई तैयार नहीं है कि आप 1 पॉइंट बांटे? और वेदर क्योंकि यहाँ भी ओवरकास्ट है, आप देख पा रहे होंगे सभा भाई मेरे ठीक पीछे, तो मैं एक बार फिर आपको दिखाता हूँ, थोड़ा देखिए कितना ओवरकास्ट है यहाँ पे कंडीशन। और बहुत आसान यहाँ पर नहीं है और ना प्रिडिक्ट कर पाना, क्योंकि आप भी ऑस्ट्रेलिया आए हुए हैं, राजकुमार सर भी आए हैं, रितेंद्र भी है, आप सबको पता है कि यहाँ पे अचानक मौसम किस तरह से बदल जाता है। कैसे देखते हैं सब भाई ये जो प्रैक्टिस सेशन का जो एक और चीज मैंने आपको ऑब्जर्व करके बताई है? देखिए यहाँ पर मुझे लगता है कि प्रैक्टिस सेशन में भी हर एक खिलाड़ी को ज्यादा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, एक अप्रोच के हिसाब से भी, स्ट्रैटेजी के हिसाब से भी। उदाहरण के तौर पर आप मैच गए हैं 20 ओवर का खेलने के लिए, हो सकता है कि अंत में आपको सिर्फ 5 ओवर का मैच खेलना पड़े, तो वहां पर आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उनको उसी प्रकार से तैयारी करनी होगी। तो अलग अलग प्रकार से आपको मैच की कंडीशन को स्टिमुलेट करना होगा ताकि आपकी तैयारी पूरी रहे। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से मेथोडिकल है राहुल द्रविड़ अपने अप्रोच में और प्रिपरेशन में, वो इस तरह के मैच सिचुएशंस जरूर सामने लाकर रख रहे होंगे खिलाड़ियों के लिए, ताकि उनकी तैयारी ठीक प्रकार से हो। इस वजह से बहुत जरूरी है कि जो आप प्रैक्टिस सेशन भी ले रहे हैं वो भी अलग अलग किस्म के कंडीशंस को ध्यान में रखकर आप प्रैक्टिस करें। बिल्कुल राजकुमार सर, जैसा कि मैं यहाँ पर आप ऑब्जर्व किया, हम सबने विराट की बल्लेबाजी में एक नया अवतार हम विराट का देख पा रहे हैं। आपसे बातचीत हुई होगी इस पूरे वर्ल्ड कप से पहले, क्या आपसे कभी उन्होंने कहा कि वो डिफरेंट टाइप के शॉट्स खेलेंगे, डिफरेंट बैटिंग करेंगे ऑन द राइज? जिस तरह से उन्होंने हैरिस राव को छक्का मारा, आज हम प्रैक्टिस में देख रहे थे कुछ और डिफरेंट तरीके के वो ऑन द राइज शॉट्स खेले, जो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स है। स्लॉगिंग हम इसको नहीं कह सकते, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेल के वो रन बनाने की कोशिश कर रहे हैं नेट से।
कैसे आप देखते हैं विराट के इस अलग तरीके का जो एक एरा हम देखना शुरू कर चुके हैं इस वर्ल्ड कप में? देखिए राजीव, मैंने पहले भी कहा था कि वो बहुत अच्छे से मेहनत करके गया है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन है उसकी। और जब भी बात होती है, हम लोगों की यही बात होती है कि कैसी बैटिंग हो रही है, तो वो अगर बैटिंग ठीक नहीं हो रही होती तो वो कहता है कि सर ठीक हो रही है, अभी मैं और मेहनत कर रहा हूँ। बट इस बार वो बिल्कुल क्लियर था, बिल्कुल पॉजिटिव था कि मतलब सर बैटिंग बहुत अच्छी हो रही है, मजा आ रहा है। तो जैसे प्रैक्टिस मैच में भी उसने एक रन आउट किया, एक कैच पकड़ा और बैटिंग में ज्यादा रन नहीं बनाए थे। तो मैंने कहा कि वो भाई तुमने ब्रिलियंट कैच पकड़ा है और अच्छा रन आउट किया है। तो वो बोला कि हाँ सर सब कुछ अच्छा हो रहा है, बैटिंग मेरी बहुत अच्छी हो रही है, आई एम वेरी हैप्पी विद माय बैटिंग। तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज है विराट के साथ। कोई उसका माइंडसेट अगर ठीक रहता है, वो पॉजिटिव होता है, प्रिपरेशन उसकी ठीक होती है, तो फिर वो इस तरह की बल्लेबाजी करता है। और जहां तक हम अभी आप साबा से बात कर रहे थे भारतीय ओपनर्स के बारे में, तो थोड़ा सा एक वर्ल्ड कप था, पहला मैच था पाकिस्तान के अगेंस्ट, एक बहुत हाई वोल्टेज मैच था, प्रेशर था भारतीय बल्लेबाजों के ऊपर, जो कि हमें देखिए पहली भाई, बॉल से बात देखने करते को करते मिलता यहाँ था। पे बारिश आ गई है राजकुमार सर। मैं कह रहा था ना आपसे कि मौसम यहाँ हर पल चेंज हो रहा है, और देखिए अभी बात करते करते बारिश आ चुकी है। प्रैक्टिस सेशन हालांकि खत्म हो चुका है यहाँ पे। हाँ, बात पूरी करना है राजकुमार सर आप। मैं वो कह रहा था कि ये हमें प्रेशर पहली बॉल से दिखा था। अफरीदी की पहली बॉल हम्म। अगर आप देखें, एक ऑलमोस्ट फुल टॉस बॉल थी जिसको ऑलमोस्ट कॉटन बोल्ड हो गए थे केएल राहुल। तो वो हम्म। और कुछ नहीं रजी, वो प्रेशर ही था। और मेरा मानना है कि इतने एक्सपीरियंस्ड बल्लेबाज हैं दोनों ही, रोहित और राहुल, कि थोड़ा सा पॉजिटिव खेलेंगे। जिस तरह की राहुल ने पहले प्रैक्टिस मैचेस में बैटिंग की, तो वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। इस मैच में बहुत सबड्यूड लग रहे थे, वो बहुत टेंटेटिव लग रहे थे, और ये सिर्फ अप्रोच की वजह से था। वो एक शानदार हम्म। खिलाड़ी हैं, और जब वो पॉजिटिव होकर बल्लेबाजी करते हैं, भले ही हमने उन्हें आईपीएल में देखा है या यहाँ पे प्रैक्टिस मैचेस में भी देखा, तो वो एक उनके पास हर तरह के शॉट्स हैं। बट आप पाकिस्तान वाले मैच को अगर सोचें, तो वो बिल्कुल शॉट खेलने जा ही नहीं रहे थे, ही वाज देयर जस्ट टू हम्म। सर्वाइव। तो वो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना होगा, जो टेम्पलेट हम इतने जी समय से रोहित शर्मा ने सेट किया है या बनाया है टीम के लिए, उसको फॉलो जी। करना होगा दोनों ही ओपनर्स को। नहीं रिकंदर, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन खत्म हुआ है, बारिश यहाँ पे हल्की हल्की आ गई, और मैं जैसा कि डर एक हम सबके जहन में है कि जो हल्की टीम है, जैसे सबा ने कहा कि नेदरलैंड्स है, जिम्बाब्वे है, इनके अगेंस्ट मैच टाई नहीं होना चाहिए, मतलब या एक एक, एक अंक नहीं बढ़ना चाहिए। क्या जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो मैच हुआ, वो डर आपके भी जहन में आया कि इसी वजह से भारत थोड़ा सा एग्रेसिव प्रैक्टिस कर रहा है दूसरी परिस्थितियों के लिए भी तैयार रहने के लिए? राजीव, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए जैसे अभी आप कह रहे हैं थोड़ी बारिश शुरू हो गई है, तो वो देखिए चिंता का विषय है, वो भारत के लिए है, नीदरलैंड्स के लिए बिल्कुल नहीं है। भारत हरगिज नहीं चाहेगा कि जो उनका इतना अच्छा स्टार्ट हुआ है उसमें बारिश खलल डाले। हमने देखा है जी। बहुत बार बारिश ने बड़ी बड़ी टीमों को मुसीबत में डाला है, प्रीमियर इवेंट्स में, आईसीसी इवेंट्स में। तो यहाँ पे बारिश ना हो। राजीव, ये क्लियर स्काई स्काई मैं आपको चंडीगढ़ के दिखा रहा हूँ, तो थोड़ा अदला बदली हम कर लेते हैं आसमान की। आप ऑस्ट्रेलिया के यहाँ भेज जी। दीजिए और चंडीगढ़ के वहां ले लीजिए। जी ने बहुत अच्छी बात की है, जो इनपुट्स उन्होंने दिए हैं केएल राहुल की टेक्निक के बारे में, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अब समय आ गया है केएल राहुल के लिए फायर करने का। आप हर मैच में विराट कोहली पे निर्भर नहीं कर सकते हैं, जो शायद हमने पिछले 10-12 साल किया है। विराट कोहली हैज बीन अ चैंपियन, हमें इतने मैचेस उन्होंने जिताए हैं, और यहाँ पे जो पाकिस्तान के खिलाफ मैच जिताया है, पता नहीं कहां से कहां ले आए भारतीय टीम को, ये तो अजूबा हुआ है। लेकिन एंड ऑफ द डे इट्स अ टीम गेम, और हम सब उम्मीद करते हैं कि नीदरलैंड्स के खिलाफ और आने वाले मैचेस में भारतीय टीम एज अ कलेक्टिव यूनिट, रोहित शर्मा, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, सब रन्स बनाएंगे और हम आसानी से सेमीफाइनल, फाइनल तक पहुंचेंगे। एक और खबर है सबा भाई, क्योंकि आप सिलेक्टर भी रहे हैं, आप बीसीसीआई में बतौर आधिकारिक पद पे भी काम कर चुके हैं। अब ये खबर आ रही है कि जो मैच से पहले का दिन है, उसमें प्रैक्टिस सेशन नहीं है भारतीय टीम का। क्या रीजन आप देख रहे हैं? जो खिलाड़ी नहीं आए उनको तो प्रैक्टिस मिलेगा नहीं। अब 6 खिलाड़ी जो आए नहीं प्रैक्टिस के लिए। तो अब देखिए वहां पे चूंकि इतने सारे मैचेस हो रहे हैं, तो शेड्यूल आपको बहुत पहले से ही मिल जाता है, कौन कौन से दिन आपको जी। प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे, कौन से दिन आपके लिए अवेलेबल नहीं है। हो सकता है कोई और जगह पे आपको अवेलेबल किया जाए। पर इस समय ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है वर्कलोड मैनेजमेंट के ऊपर। और चूंकि भारत के पास सिर्फ 4 सीमर्स हैं पूरे के पूरे 15 के स्क्वाड में, इसीलिए मुझे लगता है कि भारत बहुत ज्यादा केयरफुल है अपने पेस बॉलर्स को ठीक तरह से रेस्ट कराने में और उनको रोटेट कराने में। इसी वजह से
जो भी ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशंस होते हैं वहां पर पेस बॉलर्स बहुत कम नजर आते हैं आपको, और इसी कारण से कई सारे नेट बॉलर्स टीम के साथ शामिल हो गए हैं जो भारत से ही गए हुए हैं। उसके बाद उसके ऊपर से आपने जैसे कहा को एक दो लेफ्ट आर्म सीमर्स को भी रखा गया है। तो इस तरह से पेस बॉलर्स को विशेष करके प्रिजर्व किया जाता है। पर बल्लेबाजों के लिए जरूरी है कि आपको जितना समय मिले आप उसमें तैयारी करें। देखिए, जो राजकुमार ने बात कही है केएल राहुल की या फिर रोहित शर्मा की, विराट कोहली के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, मुझे ऐसा लगा, हम और राजकुमार कल मैच बैठकर देख रहे थे एक साथ ही, कि केएल राहुल जो बल्लेबाजी कर रहे थे वो रेपुटेशन के हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे थे। शाहीन शाह अफरीदी और रेपुटेशन इतना बड़ा है, पिछले विश्व कप में आउट हो चुके हैं, इसी वजह से बहुत ज्यादा घबराए हुए लग रहे थे और थोड़ा टेंटेटिव थे अपने फुटवर्क में। जिस तरह का फुटवर्क नॉर्मली रहता है, केएल राहुल का कॉन्फिडेंट रहता है, पॉजिटिव रहता है, वो देखने को मिला नहीं। जो पहला रन भी उन्होंने लिया वो भी इनसाइड एज था, ऑलमोस्ट बोल्ड हो जाते। और इसी तरह की कुछ हालत मुझे रोहित शर्मा की बल्लेबाजी में भी लगी, जब वो नसीम शाह को खेल रहे थे या फिर हारिस राउफ को खेल रहे थे। तो रेपुटेशन के हिसाब से खेलने की आवश्यकता नहीं है, और वही विराट कोहली ने दिखाया या फिर हार्दिक पांड्या ने दिखाया कि आपको बॉल के मेरिट के हिसाब से ही बल्लेबाजी करनी है, चाहे वो पाकिस्तान के टॉप क्वालिटी पेस बॉलर्स हों या फिर आने वाले समय में दक्षिण अफ्रीका के बॉलर्स हों या फिर किसी भी बॉलर के सामने आप खेल रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जो मैचेस होंगे वहां पर ज्यादा विश्वास के साथ हमारे टॉप ऑर्डर जो प्लेयर्स हैं वो बल्लेबाजी करेंगे और अच्छी शुरुआत देंगे। राजकुमार सर, नेट सेशन में पाकिस्तान के एक तेज गेंदबाज को बुलाया गया था, यहाँ के लोकल है सिडनी के, मोहम्मद इरफान, 6 फुट 6 इंच के लंबे थे, और उन्होंने विराट को एक बार बीट किया, दिनेश कार्तिक को 2-3 बार आउट किया। कुछ ऐसे ही हाल के राहुल और रोहित शर्मा का भी था। क्या रीजन आप देख पा रहे हैं कि लंबे कद के तेज गेंदबाज को नेट्स पे बुलाना और अच्छी रफ्तार और अच्छी उछाल के साथ? हालांकि उन्होंने गेंदबाजी की और उनसे जब हमने बातचीत की तो उनका कहना था कि सिडनी में आमतौर पर इतना उछाल मिलता नहीं है। हाइट क्यों आप देख पा रहे हैं कितने लंबे कद के गेंदबाज को बुलाया गया? राइट आर्म थे, रॉन्ग फुटेड थे, ये आपको बता दिए। हमने उनसे बातचीत भी की नेट के बाद। देखिए राजीव, इम्पोर्टेंट है कि आप जो कुछ टीमें ऐसी हैं, नीदरलैंड है, वहां पर आपको डिफरेंट टाइप के गेंदबाज मिलेंगे जिनके ऊपर आपने बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं किया होता। आप साउथ अफ्रीकन गेंदबाजों को जानते हैं, पाकिस्तानी गेंदबाजों को जानते हैं, लेकिन ये टीमें जो क्वालिफाई करके आए हैं, ये बड़े नई तरीके की गेंदबाजी होती है। उनकी डिफरेंट बॉलर्स होंगे जिनको आपने बहुत ज्यादा देखा नहीं है, जिनके बहुत ज्यादा वीडियोज आपने नहीं देखे होंगे। तो हर तरह के बॉलर्स की तैयारी करनी होती है आपको कि किसी भी तरह का डिफरेंट बॉलर आ सकता है, डिफरेंट कंडीशंस हैं वहां पर। तो उसी के मद्देनजर और क्योंकि भारतीय गेंदबाज अवेलेबल नहीं थे, तो जो भी अक्सर ऐसा होता है कि जो भी बेस्ट अवेलेबल बॉलर्स होते हैं उनको बुलाया जाता है। और अच्छी बात है कि भारत को अच्छे तेज गेंदबाज प्रैक्टिस के लिए मिले, और अच्छी स्पीड और अच्छी अगर बॉलिंग वो कर रहे थे, तो एक मतलब मैं कहूंगा कि शानदार नेट सेशन मिल गया भारतीय बल्लेबाजों को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले मैचेस में प्रिपरेशन के लिए। रितेंद्र से एक आखिरी सवाल ले लूं, फिर मैं क्लोजिंग करने का मौका राजकुमार सर आपको दूंगा। रितेंद्र, नीदरलैंड से मैच अगला, भारतीय टीम के लिए ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन था, आज तो खिलाड़ी आए लेकिन अब कल शायद नहीं कर पाएंगे। बड़ी जीत की उम्मीद कर रहे हैं आप नीदरलैंड के खिलाफ? जी हाँ, बिल्कुल राजीव, जिस तरह का कॉन्फिडेंस हमने हासिल किया है पाकिस्तान को चारों खाने पस्त करके, देखिए हमारा कॉन्फिडेंस तो बहुत ऊपर होगा, मनोबल बहुत ऊपर होगा, और किसी भी प्रीमियर इवेंट में आपको मनोबल की जरूरत होती है। अगर हम गॉड फॉरबिड्स ये मैच हार जाते, शायद कहीं ना कहीं मनोबल नीचे जाता, लेकिन इस जीत के साथ, इस क्लोज जीत के साथ, मुझे लगता है अब भारतीय टीम में जो हम सपना देख रहे हैं वर्ल्ड कप जीतने का, वो थोड़ा सच होता भी नजर आ रहा है। और नीदरलैंड्स के खिलाफ देखिए बड़ा मैच है, वर्ल्ड कप का मैच है, उन्होंने भी क्वालिफाई किया है, उनके पास भी लड़के हैं, तो हमें अपने पोटेंशियल पे खेलना होगा। देयर इज नो पॉइंट टू गेट कॉम्प्लेसेंट एट ऑल। अब जितना बड़े मार्जिन से नीदरलैंड्स को हरा सकते हैं हराएं और आगे का रास्ता तय करें। और अजीब, वर्ल्ड कप में अक्सर होता है जो टीम वर्ल्ड कप जीतती है वो अपने कैंपेन में मैच हारती नहीं है, जीतती चली जाती है। तो भारतीय टीम कुछ ऐसा ही करना चाहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका, राजकुमार सर आपका और सभा भाई आपका। इस जो सिडनी में जो प्रैक्टिस सेशन खत्म हुआ भारतीय टीम का, उस पर पूरा विश्लेषण करने के लिए, और जो कुछ सिनेरियो बन रहा है, यानी कि बारिश एक बड़ा मुद्दा बन सकता है इस वर्ल्ड कप में, इसलिए हर एक मैच जीतना जरूरी है। और खासतौर से कमजोर टीमों के खिलाफ आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि पॉइंट शेयर करें। तो अगर छोटे ओवर का मैच होता है तो उसके लिए भी भारतीय टीम पूरी तरह से तैयारी कर रही है। सिडनी से ये एक्सक्लूसिव जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई, और फिर इस जानकारी का पूरा विश्लेषण रितेंद्र सिंह सोढ़ी, राजकुमार शर्मा जी और सबा करीम ने हमारे साथ किया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस उम्मीद के साथ कि मेरे ठीक पीछे जो सिडनी का मैदान आप देख रहे हैं, इस सिडनी के मैदान पर जो संग्राम होगा उसमें भारतीय टीम
पूरी शिद्दत के साथ अपना काम करती नजर आएगी और एक और मैच अपने नाम करेगी और जीत का सिलसिला सिडनी में जारी रहेगा और सिडनी से फिर कारवा पहुंचेगा पर्थ और वहां से भी हम पूरी अपडेट आपको देते रहेंगे। तो चलिए सिडनी से हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।